बस मुसलमानों को वोट ठीक है बैंक आदिल हसन जी, समझते हैं। एक बार मैं कुंतल कृष्णा जी से जवाब ले लेती हूँ जी। सिर्फ मुसलमानों को वोट बैंक समझते हैं। उस मंच से आरजेडी के विधायक ने जो बात कही, वो कारी शोएब कोई आम इंसान थोड़े ही है। वो आरजेडी की तरफ से एक लेजिस्लेचर है, उनके ऊपर जिम्मेदारी है बिल्स बनाना और कानूनी रूप से इस प्रदेश को चलाना। क्या कहते हैं आरजेडी के विधायक कि वक्फ बिल फाड़ देंगे, सारे बिल फाड़ देंगे। और नूरुल हुदा साहब पढ़े लिखे आदमी है, एक्स आईपीएस है। पॉलिटिकल सिंबोलिज्म की बात है ना, पॉलिटिकल सिंबोलिज्म आरजेडी का ये है कि हम सरकार में आए तो फिर से वही गुंडा राज होगा, मुखे कानून होगा, कानून का राज खत्म हो जाएगा। पॉलिटिकल सिंबोलिज्म की बात है ना। पहला टिकट आरजेडी किसको देती है? मुसलमान के नाम पे शहाबुद्दीन के लड़के को। शहाबुद्दीन मतलब क्या? शहाबुद्दीन मतलब आतंक का दूसरा नाम, जंगल राज का दूसरा नाम। उसके बेटे को पहला टिकट दिया जाता है पॉलिटिकल सिंबोलिज्म के लिए। ठीक है, ठीक है, मैं मान गई कि महागठबंधन जो है सिर्फ वोट बैंक की राजनीति कर रहा है। ये चाहते हैं कि एक मुश्त जो है मुस्लिम वोट बैंक जो है वो महागठबंधन को वोट करे। लेकिन कुछ दिन पहले ही गिरिराज सिंह जी की तरफ से भी एक बयान सामने आया, तो उन्होंने कहा था कि जो मुसलमान है वो केंद्र की सभी नीतियों को, जितनी भी सुविधाएं मिलती हैं उनका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वोट बीजेपी को नहीं देते। फिर उसका क्या करें? उस बयान का कैसे मतलब निकालें? महागठबंधन तो मुसलमानों को, प्रियंका जी, महागठबंधन तो मुसलमानों को हमेशा से वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करते आया है। कांग्रेस और राजद ने आज तक किया क्या है? पर कारी शोएब का बयान सिर्फ ये पॉलिसी ऑफ अपीसमेंट नहीं है, सिर्फ ये तुष्टिकरण की राजनीति की बात नहीं है। कारी शोएब का बयान है कि अगर आरजेडी सत्ता में आ जाती है तो फिर से वही जंगल राज आ जाएगा, कानून को हम फाड़ देंगे। कानून को फाड़ने का मतलब सिंबोलिज्म में क्या होता है नूरुल हुदा साहब? कि कोई कानून हमारे आगे नहीं है, चाहे वो वक्फ का बिल की बात हो या दूसरे कानून की बात हो। तभी तो पॉलिटिकल सिंबोलिज्म की बात कर रहे हैं ना। बुरा बाल साफ करो एक नारा दे दिया लालू प्रसाद यादव ने, क्या हुआ? बिहार में 18 से ज्यादा जाति संघर्ष पर संघर्ष हुए, हजारों लोगों की जान गई। ये है पॉलिटिकल सिंबोलिज्म। पॉलिटिकल सिंबोलिज्म है कि साहब जंगल राज की वापसी हो जाएगी। एक एमएलए जिनके ऊपर कानून बनाने की जिम्मेदारी है, वो कह रहे हैं कि हम बिल फाड़ देंगे, कानून खत्म कर देंगे। ये है चीजें। इसको सिर्फ मुस्लिम तुष्टिकरण, पॉलिटिकल अपीसमेंट से देखने की बात नहीं है। ये तो बहुत बड़ा सिंबल है। क्यों राष्ट्रीय जनता दल अगर सिंबॉलिकली ही देती है तो पहला टिकट शहाबुद्दीन के बेटे को देती है? सिर्फ इसलिए कि वो अपना काडर, जो कि बेसिकली गुंडा और बदमाश है, उसको मैसेज दे रही है कि हम सरकार में आए तो सबसे ज्यादा हिमायत हम तुम्हारी करेंगे। ठीक है, शहाबुद्दीन आदिल हसन जी कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं 20 सेकंड सर, आदिल हसन जी मैं आपको 20 सेकंड दूंगी, मेरे पास और भी मेहमान है, मुझे उनसे भी रिएक्शन जी। मैम भाजपा से पूछिए, एक भी मुसलमान एमपी नहीं, मिनिस्टर नहीं है, एक भी केंद्र में मंत्री नहीं। आजाद भारत में पहली बार हुआ जो एक भी मुसलमान एमपी और केंद्र मंत्री नहीं है। भाजपा से पूछिए, टेक्सटाइल मंत्री आज तक टेक्सटाइल पार्क बिहार में क्या दिए? डिफेंस कॉरिडोर क्यों नहीं दिए? सीमांचल स्पेशल स्टेटस, नीतीश कुमार बिहार स्पेशल स्टेटस की बात करते थे, क्यों नहीं दिए? एम्स दरभंगा में आज तक लेकिन आदिल हसन जी आपको भी मानना पड़ेगा ना कि कारी शोएब जैसे कुछ ऐसे, मतलब कुछ आपके भी कौम में कुछ ऐसे लोग हैं ना जो बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, मुसलमानों को झूठ फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको भी तो समझाना पड़ेगा ना। अगर आपको लग रहा है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है सिर्फ अपीसमेंट के लिए या तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, तो आप भी बोलिए ना। आपको तो समझाना पड़ेगा, आपके कौम के लोगों को आपको समझाना पड़ेगा। मैम अब वो खुले आके खुले मंच पर इस तरीके से धमकी देंगे तो कैसे चलेगा फिर? मैम देखिए, राजा पाकर में मॉब लिंचिंग हुआ, छपरा में मॉब लिंचिंग हुआ, नबीनगर में मॉब लिंचिंग हुआ, बेला में मॉब लिंचिंग हुआ। भाजपा के लोग उसमें इनडायरेक्टली इन्वॉल्व थे। जेएसआर का नारा लगा, तेजस्वी यादव ने एक लफ्ज नहीं बोला। गलत बात में आपको मुस्लिम बिना तथ्य के, आदिल हसन जी बिना तथ्य के, मतलब फैक्ट्स पे बात कीजिए ना। गलत बात, मुसलमानों के मुद्दे पर आप माफी मांगिए इस बात के लिए। आप गलत बोल रहे हैं। आपको मुसलमानों की अपीसमेंट करने की जरूरत है तो करें, भारतीय जनता पार्टी का नाम मत लें। प्रियंका जी मैं इनका जवाब देना चाहता हूँ। ये गलत बयान कर रहे हैं, मैं इनका जवाब देना चाहता हूँ। ये झूठ बोल रहे हैं, गलत बात कर रहे हैं, ये गलत बात कर रहे हैं। आपको मुसलमानों की नुमाइंदगी करनी है, कीजिए। हमारे लिए हम जब जो योजनाएं बनाते हैं वो हिंदू मुसलमान देख के नहीं बनाते हैं। आप सुनिए मेरी बात को। आपके यहाँ जो मेडिकल कॉलेज बना है वो हिंदू मुसलमान देख के नहीं बना है। आपके यहाँ जो अस्पताल बना है आदिल हसन जी ऐसे तो समझ ही नहीं आएगा आप क्या कहना चाह रहे हैं। एक मिनट दिया मुसलमानों को, दलितों को, बिहार को क्या मिला?
बिहार को स्पेशल स्टेटस भाजपा ने क्यों नहीं दिया? और घुसपैठ के लिए नरेंद्र मोदी माफी मांगे, अमित शाह माफी मांगे कि सीमांचल के लोगों को घुसपैठ क्यों कहा? हम पूछना चाहते हैं आपसे कि सीमांचल के लोग को बदनाम क्यों किया? ठीक है आदिल हसन जी। कुंतल कृष्णा जी आप जवाब दीजिए, फिर मैं स्वामी चक्रपाणी जी के पास भी जाऊंगी। ऐसा है भाई, आदिल हसन और ये कारी शोएब टाइप लोगों के कारण ही ना पूरी की पूरी कौम बदनाम हो जाती है। आप मुझे एक बात बताएं, हम जब अस्पताल बनाते हैं तो हिंदू मुसलमान देख के बनाते हैं। आप जो ये बात कह रहे हैं, ये हमारी ही सरकार है जहां आप सबसे ज्यादा सेफ हैं। हमारी सरकार है तो आपकी सुरक्षा की गारंटी है कि अभी आप जो ये बकवास कर रहे हैं वो भी करके आप घर वापस चले जाएंगे। सीधे सीधे आप आरोप लगा रहे हैं यहाँ पे दंगों का। हमारी सरकार है जहां दंगे नहीं होते हैं, हर आदमी सेफ है, हर आदमी सुरक्षित है। राजनीति करनी है कीजिए, आपको मुसलमानों का वोट चाहिए आप वोट ले, लेकिन इस तरह की बातें करके नहीं। हम जो भी योजनाएं बनाते हैं हम तो विकास की बात कर रहे हैं, हम तो विकास पे वोट मांग रहे हैं। आप ये अपने कौम पे वोट मांग रहे हैं, आपके कौम की नुमाइंदगी हो रही है नहीं है, ये आप उन लोगों से जाके पूछे जिन लोगों ने हमेशा से मुसलमानों को वोट बैंक की तरफ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, हम बिल्कुल ग्राउंड जीरो से भी हम हालात समझने की कोशिश करते हैं। चंद्रमोहन, इस बयान के बाद जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, वो ये जो कारी शोएब की तरफ से बयान दिया गया है खास तौर पर, उस पर क्या रिएक्शन आ रहा है? जनता क्या क्या कह रही है? बिल्कुल, देखिए इस पूरे कहानी की शुरुआत होती है जिस दिन तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया गया था। आपने देखा होगा शौकत अली हैं जो MIM के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया था जिसमें यह लिखा था कि 2% वाले को उप मुख्यमंत्री बना दिया गया, 13% वाले को मुख्यमंत्री बना दिया गया, लेकिन ये 18% वाले जो हैं वो दरी बिछाने का काम कर रहे हैं। और उसमें एक फोटो भी उन्होंने ट्वीट किया था। और उसके बाद RJD को यह लग रहा है कि कहीं उनका MY समीकरण जो है उसमें सेध ना लग जाए। और यही वजह है कि कल जब खगड़िया में तेजस्वी यादव अपने नेता के साथ वहां पहुंचे थे तो इस तरह का बयान सामने आया है कि दिखाने और बताने की भी कोशिश की गई है कि RJD जो है वो MY की हिमायती है, और खास तौर पर जो अल्पसंख्यक की बात करती है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो RJD करती है, और इसीलिए यह बयान दिया गया है। लेकिन क्या सभी जो राज्य के अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं वो ये मानने के लिए तैयार नहीं है? आदिल हसन ने साफ तौर पर यह कहा कि ये तेजस्वी यादव को सोचना होगा कि उन्होंने जो टिकट दिया है वो किस आधार पर दिया है। तो जाहिर सी बात है ये बिहार में चुनाव हो रहा है, और ऐसे में ये खालिस तौर पर राजनीतिक बयानबाजी इसको समझा जाना चाहिए। और इसमें अगर कोई झांसे में आता है या फिर अगर कोई उनके बहकावे में आता है, उनके इस बयानों पे आता है, तो साफ तौर पर यह समझा जा सकता है कि आखिर कहीं ना कहीं यहाँ के मुसलमान जो है वो अभी भी उनके बातों को समझने और जानने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। ठीक है, स्वामी चक्रपाणी जी, ये जब भी वोट आती है, जब भी वोट होते हैं, उससे पहले ये जो धर्म को लेकर या अपने एक कौम को लेकर जो जिस तरीके से बरगलाने की कहीं ना कहीं राजनीति होती है, इस राजनीति को आप किस तरीके से देखते हैं और कितना कहीं ना कहीं प्रभावी ये चुनावों में हो सकता है? क्योंकि देखिए यहाँ पर जिस तरीके से कारी शोएब की तरफ से बयान दिया गया है, साफ तौर पर गुमराह करने की कोशिश की गई है, क्योंकि संसद से कानून बन चुका है, कानून संविधान का हिस्सा है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बिल फाड़ने की पे जो इन्होंने धमकी दिया उस पे बताना चाहता हूं। जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे उस समय राहुल गांधी ने भी एक बार बिल फाड़ा था, और आज हाशिए पे है, आज दर ठोकर खा रहे हैं और सत्ता दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। और उनके गठबंधन यानी उनके संबंधों का असर है कि उनके सहयोगी संगठन के नेता जो है ये कहता है कि बिल फाड़ देंगे वक्फ बोर्ड का। अरे भाई, कैसे फाड़ दोगे? भी आओगे तब तो। ये तो तुमने तो पहले ही मुहर लगा दिया कि दूर दूर तक कोई वो नहीं करना। और जिसने वक्फ बोर्ड को भस्मासुर बनाया और उस पे कानून अगर बनाती है हिंदुओं की रक्षा, देश के रक्षा और यहाँ की लोगों की मूल भावना को ध्यान में रखते हुए बनाती है, उसको फाड़ने की बात कर रहे हो। तो ऐसे लोग निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इनको अगर शक्ति दे दे, अगर जनता भी देख रही है, अगर इनको शक्ति आ जाए तो स्वाभाविक रूप से अभी विपक्ष में तब ये हाल है। अगर जिस दिन सत्ता मिल जाए तो क्या करेंगे? तोड़ फोड़ और वही चीजें करेंगे। तो कहीं ना कहीं ऐसे लोग जो है धार्मिक उन्माद फैलाते हैं, धार्मिक कहीं ना कहीं जानबूझ के मजहबी कट्टरपंथी जो इस्लामिक कट्टरपंथी है उसको आगे बढ़ा करके इनका एजेंडा ये चाहते हैं कि देश में कैसे गजवा हिंद लागू हो, और इसलिए इसके लिए प्रयास करते हैं। सबसे बड़ी आश्चर्य की तेजस्वी यादव खुद हिंदू है, अपने को कृष्णपंथी बताते हैं, और वो भी ऐसे लोगों को पाले हुए हैं। यही है चक्रपाणी जी कि हर बार जब भी चुनाव आता है तो इस तरीके की राजनीति कहीं ना कहीं हावी हो जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन देखिए